हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपकी डिमांड थी कि सर साइंस का, उसमें भी फिजिक्स का वाला जो सेगमेंट था, ठीक है। सो गाइस, आज इसमें हम इम्पोर्टेंट साइंस क्विज, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, आज मैं आपको हीट ऊष्मा से रिलेटेड ऐसे 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो गाइज आ जाइएगा। पर डे हर दिन ये जो क्लास होगी आपकी दोपहर में होगी 2 बजे, ठीक है, 2 PM पर आपकी क्लास ये पर डे होगी। क्लियर है? चलिए, सो गाइज देखिएगा, देखिएगा इस क्या बोल रहा है, ऊष्मा की इकाई है। देखिए मैंने क्या बोला, हम हीट से रिलेटेड चीजें 20 क्वेश्चन हम ऊष्मा से संबंधित करेंगे। देखिए ऊष्मा की इकाई है, क्या बोल रहा है गाइस, यूनिट ऑफ हीट। क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा की हीट की क्या इकाई होती है गाइस, क्या होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। क्या होती है, कैलोरी होती है। अब आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो 4186 जूल होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे 1 किलो कैलोरी पूछता है तो आपको क्या याद रखना है, 4.186 जूल याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊष्मा की इकाई है वो गाइस क्या है, जो ऊष्मा की जो इकाई होती है, जो ऊष्मा की जो इकाई होती है वो क्या होगी, इससे आपको चीज समझ रहे हो ना, जो ऊष्मा की इकाई है वो क्या है, जूल भी हो सकती है गाइस, ठीक है। ऊष्मा की जो इकाई है वो क्या हो सकती है, जूल भी हो सकती है, ठीक है। और आपको नोट करके रख लेना है कि 1 किलो कैलोरी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 किलो कैलोरी, ठीक है। 1 किलो कैलोरी कितना है, 4186 जूल, ठीक है। और 1 कैलोरी गाइस कितना होता है, 4.186 जूल, ठीक है। इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सेगमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा गया कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, एंड 1 किलो कैलोरी, बेसिकली किलो क्या होता है, 10⁻3, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है गाइस, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है। कोर्स ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, इज द सेम। क्या होता है गाइस, कितना टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में और किसमें, सेंटीग्रेड में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कितना होता है, नोट कर लेना, -40 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, ऋणात्मक 40 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, ऋणात्मक 40 डिग्री, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना कि -40 पर क्या होते हैं, जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल सेम होता है। क्लियर? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे यदि खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, जो कमरा है, अगर आपने रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दिया है तो गाइस क्या होगा, आपका जो रूम है वो क्या होगा, धीरे धीरे गाइस क्या होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, ठीक है, हीट अप होते जाएगा स्लोली, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोहरा बनता है, फॉग इज फॉर्म्ड, किसके कारण गाइस कोहरा बनता है, ठीक है। किसके कारण बनता है, वह रात, वह नाइट जहां पर गाइस क्या हो, जहां पर आप मतलब जो कूल ड्राई नाइट हो, ठीक है, ठंडी शुष्क रात जब हो गई तो वहां पर क्या फॉर्म्ड होता है, कोहरा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। वहां पर क्या बनता है, फॉग बनता है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, ठंडी शुष्क रात में, ठीक है, जब ठंडी ड्राई नाइट हो तो वो दूसरे दिन आपको वहां पर बहुत ही फॉग दिखेगा, कोहरा दिखेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, ठीक है। फूड इन प्रेशर कुकर इज रेडी इन लेस टाइम, किसके कारण, जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण, ठीक है। देखिए प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है गाइस, बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए खाना क्या है, जल्दी बन जाता है, ठीक है। इसलिए खाना क्या है, जल्दी बन जाता है, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, आप उस रिलेशन का यूज करोगे तो आपको इजीली निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा गाइस, फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 104
104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल यूज करोगे। ठीक है, स्केल क्या होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप स्केल सीधा यूज करोगे। कितना होता है, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस, अब इसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट कितना होता है 32। ठीक है, F माइनस 32/9। क्लियर। अब आपको 40 पता है। ठीक है, ये यहाँ 40 पुट कर दोगे, 5 से काटो कितना जाएगा 8। ठीक है, 8 नाम 72 F माइनस 32। ठीक है, ये 72 हो गया और इसको आप 32 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4×10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, वो जो आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है कि उत्तम मापी। नेक्स्ट गाइस क्या कहता है, नेक्स्ट देखिएगा उत्ताप मापी। बेसिकली एक ही शब्द है। ठीक है, क्या है ये, उत्ताप मापी। ठीक है, किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो उत्ताप मापी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उत्ताप मापी गाइस, मतलब पायरोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पायरोमीटर। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्व विकिरणी उत्ताप मापी, उसमें गाइस क्या है, हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। हाई टेम्परेचर क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस से जो ज्यादा टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है पायरोमीटर से। जैसे सन का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो उन सारी चीजों को किसमें मेजर किया जाता है, पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। क्लियर। चलिए देखिए, सामान्य दाब पर जल उबलता है, बताइएगा वाटर बॉयल एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, जो वाटर बॉयल होता है वो किस दाब पर गाइस बॉयल होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सेल्सियस की बात करोगे तो जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और जो भाप बिंदु जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, तो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया होता तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपने कितना देखा होगा, आइस पॉइंट 32 और इनिशियल वहाँ पर आपने जो स्टीम पॉइंट देखा होगा। ठीक है, जो आपने भाप बिंदु देखी होगी, भाप बिंदु आप उसमें कितना देखते हो गाइस 212। ठीक है, कितना 212 फ़ारेनहाइट देखते हो आप वहां पर क्या बॉइलिंग। अगर आप केल्विन की बात करोगे तो आई पॉइंट्स कितना होता है 273 केल्विन होता है और स्टीम पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, तूफानी रात में ओस नहीं जमने का कारण होता है, बताइएगा ड्यू टू नो ड्यू इन दी स्टोमी नाइट। क्या कारण होता है ओस का ना जमना, बताइए। ओस का ना जमना गाइस किसका कारण रहता है, जो इवेपोरेशन होता है उसकी इंटेंसिटी रेट होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है, वाष्पन की तीव्र दर के कारण। ठीक है, ड्यू टू रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन गाइस क्या होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत जल्दी होता है, इसलिए क्या है जो स्टोम नाइट होती हैं उनमें ओस नहीं जमती है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है गाइस। क्या होता है, जो आयतन है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, एक रिलेशन देख लेना, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ये वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है गाइस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये जो 4 डिग्री है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, जब 0 से 4 डिग्री तक आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। फिर 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, फॉरेन कंट्री जहां बिल्कुल कोल्ड नाइट्स होती हैं, ठंडे प्रदेशों में क्या है, जो पाइप होते हैं वो जिनमें पानी रहता है जम जाता फट जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा मतलब वॉल्यूम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, इस कारण वहाँ पे फट जाते हैं वो। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि शिमला में जल पंप के अधिक ठंड से फटने का कारण होता है, अभी बताया क्या होता है गाइस, कि जो जल होता है वो जमने से इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए जमने से आयतन क्यों बढ़ रहा है, जो ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू वाटर फ्रीज हो रहा है। ठीक है, पानी जम रहा है, क्यों जम रहा है, देखिए मैंने अभी आपको वॉल्यूम और टाइम के बीच, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये जो ग्राफ बताया था, देखिए टेम्परेचर जब कमता जाएगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो क्या हो जाता है, फट जाते हैं पाइप। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। अगर आपको ग्राफ इजीली पता है ना तो आप आंसर इजीली दे सकते हो। क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का, इसका क्या कारण है, बताइए गाइस। क्या होता है, देखिए सुबह का जो समय होता है उनके बीच में और
अर्थ के बीच में सुबह के टाइम पर क्या है, डिस्टेंस दूरी बहुत अधिक रहती है, तो उसकी रेज है एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो दोपहर का जो समय होता है, दोपहर के टाइम क्या होता है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होता है सूर्य, ठीक है, और डिस्टेंस सूर्य और रेस के बीच में, सन की रेस के बीच में डिस्टेंस कम होती है, ठीक है। इस कारण हमको ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सुबह के समय सूर्य की किरणों को वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए जो सुबह का जो सूरज होता है वो उतना गर्म नहीं होता है, दोपहर में कम दूरी तय करनी पड़ती है, इस कारण वो ज़्यादा गर्म होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किसी ताप एवं किस दाब पर आकाश में बादल सीधे ओले में परिवर्तित हो जाते हैं। एट विच टेम्परेचर एंड एट विच प्रेशर डू क्लाउड्स इन द स्काई डायरेक्टली टर्न इनटू हेल। किस में हो जाते हैं बताइएगा, किस में होते हैं जो बादल सीधे ओले में गई, इसके है मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम प्रेशर, या फिर आप ये बोल सकते हो एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। निम्न ताप एवं निम्न दाब पर क्या है, जो बादल होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, वो हेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों होता है, ठीक है। वाई अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो अल्कोहल का अगर आप क्वथनांक देखोगे, ठीक है, तो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो पानी में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो आप जो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे किसका, अल्कोहल का, एज कंपेयर टू दी वाटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्या होगा, इसका क्वथनांक पानी में कम होने के कारण ड्यू टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर, ठीक है, ड्यू टू इट्स लेस बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लेना, ड्यू टू इट्स लेस बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर। क्लियर। इसका जो क्वथनांक होता है वो पानी में क्या होता है गाइस, कम होने के कारण क्या होता है, जो अल्कोहल है वो पानी की अपेक्षा अधिक वोलेटाइल होता है, अधिक वाष्पशील होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एक श्याम सतह होता है ऊष्मा का, ठीक है, ब्लैक सरफेस की बात कर रहा है। देयर इज अ ब्लैक सरफेस ऑफ हीट। गाइस ब्लैक सरफेस क्या होती है, एक अच्छी रिफ्लेक्टर भी होती है और एक अच्छी एब्जॉर्बर भी होती है, ठीक है। याद करिए क्रिचॉप्स साहब ने ये बोला था, ठीक है, क्रिचॉप्स लॉ यही कहता है, क्या बोलता है कि गुड रिफ्लेक्टर एंड गुड एब्जॉर्बर। काले कपड़े हम ठंडी में इसलिए ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि जो सन की रेज आती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो ब्लैक वुलन क्लोथ्स होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि अंदर क्या है, हीट बनी रहती है, ठीक है, अंदर क्या है, हीट बनी रहती है। तो जो काले कपड़े होते हैं अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि व्हाइट क्लोथ, ठीक है, अगर आपको सफ़ेद कपड़े पूछा जाए तो वही जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्टर अच्छे होते हैं लेकिन एब्जॉर्बर बहुत खराब होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, पॉलिश हुई सतह होती है ऊष्मा का, जो हैज अ पॉलिश सरफेस हीट। जो पॉलिश वाली जो सतह होती है वो गाइस ऊष्मा की क्या करती है, उसका रिफ्लेक्टर अच्छा गुड रिफ्लेक्टर रहता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो हीट को क्या है, एक क्या है, निम्न अवशोषक है, ठीक है, क्या है, गुड रिफ्लेक्टर होती है एंड लो एब्जॉर्बर होती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट अच्छे, जैसे व्हाइट सरफेस बहुत अच्छी तरीके से, जैसे सफ़ेद रंग है बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन एब्जॉर्बर उतना ही खराब है। सेम एज इट इज जो पॉलिश करी हुई जो सतह रहती है, ठीक है, वो क्या रहती है गाइस, रिफ्लेक्ट, जो रेस को रिफ्लेक्ट बहुत अच्छी करती है, लेकिन एब्जॉर्बर क्या है, बहुत खराब होती है। क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है कि मरुस्थलों में रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का विकिरण होता है। क्या होता है बताइए, क्योंकि यहाँ पर गाइस ऊष्मा का जो विकिरण होता है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, बहुत अधिक होता है। बेसिकली अगर आप रेगिस्तान की बात करोगे तो जो रेत होती है अच्छी एब्जॉर्बर भी है ना, दिन के समय में हीट को बहुत अच्छी एब्जॉर्ब भी करती है और रात के समय में हीट को क्या रिफ्लेक्ट भी करती है, मतलब उसका रेडिएशन भी बहुत अधिक रहता है, ठीक है, विकिरण भी बहुत क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। इस कारण क्या होता है कि रेगिस्तान क्या होता है, ठंडा हो जाता है नाइट में, ठीक है, क्योंकि वो जो हीट है, जो दिन की हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, उसको रेडिएट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है गाइस कि ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ क्या मिला दिया जाता है ताकि पानी के हिमांक को कम किया जा सके, ठीक है। व्हाट इज मिक्स इन वाटर इन अ कार रेडिएटर इन कोल्ड रीजन सो एज टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। गाइस क्या मिलाया जाता है, ग्रीसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में
रेडिएटर में पानी के साथ, ताकि वो क्या कर सके, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, सो गाइज होप सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, पर डे ये जो क्लास है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे आज मैंने आपको हीट से रिलेटेड क्विज कराया, 20 क्वेश्चन कराए जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर डे गाइज ये जो क्लास होगी है ना 2 PM पर होगी। ठीक है, दोपहर में 2 PM पर 2 बजे ये क्लास आपकी होगी। ठीक है, जैसे आज मैंने आपको हीट के कराए, नेक्स्ट क्लास में आपको लाइट के कराऊंगा। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज हम 20-25 क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको NTPC और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करते रहेंगे। सो होप सो गाइस, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।